व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको आप मेट्रोजिल इंजेक्शन या फिर मेट्रोजाइल इंजेक्शन के नाम से भी जानते हो। सो मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है। ये प्रोटोजोआ, पैरासाइट, बैक्टीरिया एंड अमोइबा को किल करके इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है एंड ये कॉमनली 100 ml की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है एंड ये आइसोटोनिक एंड स्टेराइल इंजेक्शन होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 mg पर ml आपको मेट्रोनिडाज़ोल की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अगर हम पूरी 100 ml वाली पैकिंग में, जो ग्लास की भी पैकिंग आती है, रबर की भी पैकिंग आती है, जो 100 ml वाली पूरी पैकिंग है उसमें आपको 500 mg मेट्रोनिडाज़ोल मिल जाएगा एंड ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस हैं इसके। जो सबसे पहला यूज़ है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन है, जैसे यूटेरस, ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। सो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। जो इसका सेकंड यूज़ है वो है एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस एक तरह की हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट की जो इनर लाइनिंग है, जो हार्ट का वॉल है, वो डैमेज हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सो एंडोकार्डिटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है बैक्टीरियल वेजिनियोसिस। ये वजाइना में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना से वाइट डिस्चार्ज, एक थिन वाइट डिस्चार्ज निकलता है। साथ ही बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फिश स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है। सो बैक्टीरियल वेजिनियोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है जियार्डिएसिस। जियार्डिएसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। इस कंडीशन में स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं एंड डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। सो जियार्डिएसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है ट्राइकोमोनियासिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। ये एक वेजाइनल इन्फेक्शन है। इसमें वेजाइना के अराउंड बहुत इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है एंड थिन वाइट डिस्चार्ज भी आता है वजाइना से। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है एमेबियासिस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस कंडीशन में स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। अगर किसी भी तरह का ऑपरेट हुआ है उसके बाद इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर एब्डोमिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। एच पाइलोरी की कंडीशन में भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। एच पाइलोरी के साथ अगर स्टमक में अल्सर हो चुके हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। लंग्स में इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर ऑरल इन्फेक्शन है तो कुछ कंडीशंस में ऑरल इन्फेक्शन में अगर गम्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ल्यूकोरिया में भी मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि एक फ़ीमेल की प्रॉब्लम होती है जिसमें वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आता है। तो ये इसके मेजर यूजेस हैं। अब अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करके डोज कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा बताऊं, जो इसकी मिनिमम डोज है वो 200 mg दिन में 3 बार दी जा सकती है। 200 mg, 200 mg एंड 200 mg हर 8 घंटे के गैप में। मैक्सिमम जो इसकी डोज है 400 mg से 500 mg दिन में 3 बार दी जा सकती है। मतलब 1500 mg आप एक दिन में दे सकते हो डिवाइडेड डोज में, मतलब 3 बार 500 mg करके दे सकते हो हर 8 घंटे के गैप में। एंड इसको हमेशा आईवी लगाया जाता है, इंट्रावेनस इस्तेमाल करा जाता है। एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी इसको आईवी इंजेक्ट करा जाता है इसकी जो स्पीड है वो 5 ml पर मिनट के हिसाब से इसको जब भी आईवी इन्फ्यूज़न के तौर पे दिया जाता है 5 ml पर मिनट। मतलब कि अगर आप 100 ml वाली आईवी आप दे रहे हो पेशेंट को तो 20 मिनट के आसपास वो ख़त्म होनी चाहिए। ज़्यादा आपने फास्ट, ज़्यादा स्लो भी नहीं लगानी। 5 ml पर मिनट के हिसाब से आप पेशेंट को दे सकते हो। एंड अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट की सिवियरिटी देख के इसको 3 से 10 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट दी जाती है पेशेंट को। अगर हम चिल्ड्रन की डोज़ की बात करें तो चिल्ड्रन के डोज़ में बहुत अच्छे से डोज़ कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं, अगर सिंगल डोज़ देनी है
तो 20 से लेके 30 mg पर kg पर डे दी जाती है। एंड अगर मल्टीपल डोज देनी है तो 7.5 mg पर kg हर 8 घंटे में चाइल्ड को डोज दी जाती है। अब अगर हम इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो उसको डिजीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि उसका अगर फेवरेट खाना भी सामने पड़ा होगा तो उसको भी खाने को मन नहीं करेगा। डायरिया कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो ये डायरिया को रोकने की मेडिसिन है, लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट कर जाता है तो डायरिया बढ़ भी सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड माउथ ड्राई हो सकता है, एंड माउथ में मेटालिक टेस्ट आ सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। अगर हम इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करें, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई भी, वो इसका इस्तेमाल ना करे, अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। ब्लड डिसऑर्डर है वो इसका इस्तेमाल ना करे। अल्कोहल का अगर बहुत ज़्यादा कोई कंजप्शन कर रहा है वो इसका इस्तेमाल ना करे। लिवर के किसी को डिजीज़ है अगर, वो इसका इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी फर्स्ट सेमेस्टर में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। प्रेगनेंसी में इसको कैटेगरी बी में रखा गया है, मतलब सेफ़ है, लेकिन प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके कुछ ब्रांड मैंने आपको बता ही दिए थे स्टार्टिंग में, एक तो मेट्रोजिल के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फ्लैजाइल नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड मेट्रोन नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये 3 इसके मेजर ब्रांड हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो MRP है 100 ml का, वो 25 रुपीज़ का आपको मिल जाता है मार्केट में। सो 20 से लेकर 25 रुपीज़ में आपको 100 ml वाली पैकिंग मार्केट में ईजिली मिल ही जाएगी। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन को लेके। ऐसी और वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।